नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो हमारे उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो इस बात को अच्छे से समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए लगातार सीखते रहना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे कि आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड चल गया है, एमएलएम से रिलेटेड तरह तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज बेचे जा रहे हैं। अच्छी बात है, लोगों को बेहतर से बेहतर ट्रेनिंग्स मिलनी ही चाहिए। लेकिन अभी कुछ समय पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे इस चलन के बारे में गौर से स्टडी करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे पास एक बच्चे का मेल आता है जिसकी एज लगभग 20 साल थी। उसने मुझे बताया कि एमएलएम ट्रेनिंग कोर्स के नाम पे उससे 24,000 रुपए ले लिए गए हैं। मैंने उससे पूछा कि भाई आपका लेवल क्या है अभी आपकी कंपनी में? तो मुझे सामने से जवाब मिला कि सर अभी बिगिनर हूं, 2 महीना हुआ है मुझे एमएलएम ज्वाइन किए हुए और अभी कोई टीम भी नहीं बनी है। मुझे झटका सा लगा, उसकी बात सुन के मुझे एकदम मैं शॉक्ड रह गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं उसके जोश की तारीफ करूं या उसकी बेवकूफी के लिए उसको डांट लगाऊं। जब हमने हमारे लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम एमएलएम का सत्संग में आज से कुछ समय पहले इस मुद्दे को उठाया तो अचानक से बहुत से और लोगों के भी मैसेजेस आने लगे कि उनसे भी ट्रेनिंग कोर्सेज के नाम पे अलग अलग अमाउंट ले लिया गया है। किसी से 15,000, किसी से 10,000, किसी से 4,000 रुपए ले लिया गया है। देखो दोस्तों, ट्रेनिंग कोर्सेज जो भी होते हैं ना, ट्रेनिंग कोर्सेज बुरे नहीं होते, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हर ट्रेनिंग कोर्स हर किसी के लिए नहीं होता। ट्रेनिंग कोर्सेज मेनली 2 तरह के हो सकते हैं, एक होता है बेसिक और दूसरा होता है एडवांस्ड। एक बात मुझे बताओ कि जब किसी को इस बिजनेस के बेसिक्स में महारत हासिल नहीं हुई होगी तो वो एडवांस ट्रेनिंग लेके क्या करेगा? प्रॉब्लम यह है कि मार्केट में जितने भी सो कॉल्ड एमएलएम ट्रेनिंग कोर्सेज बेचे जा रहे हैं उनमें से अधिकतर में कहीं भी यह मेंशन नहीं किया रहता है कि यह ट्रेनिंग कोर्स किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है। और इस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे भी इन ट्रेनिंग कोर्सेज को खरीद लेते हैं जिनके लेवल का यह कोर्स होता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी प्राइमरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को किसी ने एडवांस एजुकेशन के नाम पे 10th क्लास की बुक बेच दी हो। प्रॉब्लम इस बुक में नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि यह बुक इस बच्चे के किसी काम की नहीं है और इसमें गलती बेचने वाले की भी है और खरीदने वाले की भी। यहां पे मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं उन ट्रेनिंग सेशंस के बारे में भी आपको बताने वाला हूं जो हम प्रोवाइड करते हैं। तो जिन लोगों को यह लग रहा है कि यह वीडियो हम अपने ट्रेनिंग सेशंस को प्रमोट करने के लिए बना रहे हैं तो वो इस वीडियो को यहीं पे बंद कर देना, क्योंकि हम उन लोगों पे अपना टाइम नहीं लगाना चाहते जो हम पे भरोसा नहीं करते। जो सच में हमसे कुछ सीखना चाहते हैं और हम पे भरोसा करते हैं, हमारी पूरी मेहनत और पूरा टाइम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। ट्रेनिंग कोर्सेज के मामले में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मेरे समझ में आती है वो ये है कि ज्यादातर ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत ज्यादा फीस चार्ज की जा रही है, या मैं बोलूं कि हद से भी बहुत ज्यादा फीस आपसे चार्ज की जा रही है। तो यह बात भी अधिकतर कोर्सेज के मामले में बिल्कुल ठीक है और ऐसा करने के लिए एक बहुत ही जानी मानी सेल्स टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है कि पहले आपको उस कोर्स की वैल्यू लाखों में बताई जाती है ना भाई? नॉलेज की तो कोई वैल्यू ही नहीं होती ना। कोई वैल्यू लगा सकता है क्या? वो तो अनमोल होता है। सफलता की भी कोई कीमत लगा सकता है क्या? वो नॉलेज जिससे हमें लाइफ में सक्सेस मिलती हो वो अनमोल होती है। तो क्या 5,000 और क्या 5 लाख? अगर मैं आपको कोई ऐसा पत्थर दे दूं, फॉर एग्जाम्पल आप समझना, अगर मैं आपको कोई ऐसा पत्थर दूं जिस पत्थर को आप जब जब किसी भी लोहे से टच करोगे वो लोहा सोना बन जाएगा, तो आप बताओ इस पत्थर की वैल्यू कितनी होगी? क्या कोई इस पत्थर की वैल्यू लगा सकता है? बस ज्ञान भी ऐसा ही पारस पत्थर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता। लेकिन सिर्फ अपना कोर्स बेचने के लिए आपको सबसे पहला डायलॉग यही बोला जाता है कि इस कोर्स की वैल्यू 80,000 है या 1 लाख है या 2 लाख है या 5 लाख है, कितना भी बताया जा सकता है। फिर आपको यह बताया जाता है कि हम इस कोर्स को इसकी वैल्यू के अनुसार मात्र 20% कॉस्ट पे ही बेच रहे हैं। और फिर आपको फाइनल एक्शन के लिए पिच किया जाता है कि अगर आप इस कोर्स को आज ही परचेस करते हो या आप अगले आधे घंटे में इस कोर्स को परचेस करते हो या जब तक ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है तभी तक, इस लाइव सेशन के दौरान अगर अगले 10 मिनट में आप इस कोर्स को परचेस करते हो तो आपको ये कोर्स मात्र इतने छोटे से अमाउंट पे ही मिल सकता है। यानी अर्जेंसी क्रिएट की जाती है। लेकिन फिर भी मार्केट में मिलने वाले अधिकतर सो कॉल्ड एमएलएम कोर्सेज ओवर प्राइस्ड है आपके लिए। मैं आपको बताता हूं कैसे। नेटवर्क मार्केटिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का मतलब होता है वर्किंग पैटर्न्स और हैबिट्स ट्रांसफर करना, सबसे पहले खुद में और फिर अपनी टीम में। अधिकतर बच्चे सबसे पहली गलती तो यही करते हैं कि अपने अपलाइन से बात किए बिना ही हीरो बनने की कोशिश करते हैं और बिना सोचे समझे ही कोई महंगा एमएलएम ट्रेनिंग कोर्स परचेस कर लेते हैं।
और फिर वो कोर्स क्योंकि महंगा है इसलिए टीम में प्रमोट भी नहीं होता। तो आपने क्या किया, खुद को अपने सिस्टम से आपने काट लिया। भाई महंगा ट्रेनिंग कोर्स आपके घर में है तो कंपनी, अपलायंस, इनकी तरफ से जो फ्री में आपको ट्रेनिंग्स मिलने वाली हैं, उन ट्रेनिंग्स की क्या वैल्यू रह गई? फिर फ्री ट्रेनिंग्स की कोई वैल्यू रह गई क्या? उनकी इंपॉर्टेंस ना तो आपको खुद समझ में आएगी और ना ही आप अपनी टीम को प्रमोट करोगे। और अगर करोगे भी तो भी प्रोसेस गलत हो रही है, क्योंकि जो ट्रेनिंग आप खुद नहीं ले रहे वो ट्रेनिंग आप प्रमोट करोगे भी तो भी आपका कोई भला नहीं होने वाला है। यानी सीधे सीधे बोलूं तो खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ये। याद रखिए, अगर आपको कोई MLM ट्रेनिंग कोर्स परचेज करना ही है तो ये बात अपने अपलाइन को सबसे पहले बताइए। वो अगर आपको बोलते हैं ले लो, वो अगर आपको हाँ बोलते हैं, वो अगर आपको परमिशन देते हैं तो ही आपको कोई ट्रेनिंग कोर्स लेना चाहिए। MLM में सक्सेस होना है तो सबसे बेसिक प्रिंसिपल यही होता है कि आप जो भी करते हैं वो डुप्लीकेबल होना चाहिए। यानी आपको बिजनेस बिल्ड करने के लिए सिर्फ वही करना चाहिए जो कि एथिकल हो और जिसे आसानी से टीम से करवाया जा सकता हो। ऐसा कोई भी काम जो आप तो कर सकते हैं लेकिन आपकी टीम के सब लोग नहीं कर सकते, वो काम डुप्लीकेबल नहीं है। और आपको MLM बिजनेस में ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए। पूरे देश में तेजी से फैलती इस समस्या से हमारे सब्सक्राइबर्स को बचाने के लिए अब मैं आपको बताता हूं कि हम यहां से आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी हेल्प एंड सपोर्ट के लिए हमने यहां आज से कुछ टाइम पहले लॉन्च किया है CEP यानी कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। ये कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है बल्कि एक पैरेलल एजुकेशन सिस्टम है। पैरेलल एजुकेशन सिस्टम मतलब ये ठीक उसी तरह का एजुकेशन सिस्टम है जैसा आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन ये किसी एक कंपनी से रिलेटेड नहीं होने के कारण यहां एक ही प्लेटफॉर्म में बहुत सारी कंपनीज के नेटवर्कर्स ट्रेनिंग और एजुकेशन लेते हैं। यहां से आप लाइफ टाइम एजुकेशन ले सकते हैं, MLM बिजनेस को बारीकी से समझ सकते हैं, अपनी टीम को सिस्टमेटिकली डेवलप कर सकते हैं और अपनी टीम को एक हाई परफॉर्मिंग टीम बना सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स, फॉर्मूलाज और फ्रेमवर्क्स हम आपको इस प्रोग्राम के द्वारा प्रोवाइड करते हैं। बस आपको खुद को एक बार यहां एनरोल करवाना होता है, जो कि बहुत ही आसान है। और सबसे खास बात, ये इजीली डुप्लीकेबल भी है। हम इसके कंटेंट के बारे में आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर इसकी जरूरत क्यों है। कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के ऊपर आते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर CEP की। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया है? CEP। आज के बाद ये जो पूरा का पूरा सेशन है जाना जाएगा आज बोल लो, 1 महीने बाद बोल लो, 6 महीने बाद बोल लो, 1 साल बाद बोल लो, जिस नाम से हम इसको बुलाने वाले हैं वो है CEP। CEP का फुल फॉर्म रहेगा कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। तो क्या है कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम? क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम क्या है? एक्चुअली कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो एक पैरेलल इकोसिस्टम है। सर क्या है? पैरेलल इकोसिस्टम। पैरेलल क्यों कह रहे हैं हम इसको पैरेलल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जितनी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आप RCM के अंदर हैं, सेफ शॉप के अंदर है, वेस्टीज के अंदर है, मोदी केयर के अंदर है और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे नेटवर्कर्स काम कर रहे हैं। हम सभी लोगों की कंपनी के अंदर में एक ट्रेनिंग और एक एजुकेशन सिस्टम चलता है ना, तो वो सभी कंपनीज के अंदर में अलग अलग चलता है। ठीक है, उन सारे एजुकेशन सिस्टम से हटके ये एक ऐसा पैरेलल इकोसिस्टम है जहां पर ट्रेनिंग और एजुकेशन दी जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। ठीक है, क्या दी जा रही है? ट्रेनिंग भी दी जा रही है और एजुकेशन भी दी जा रही है। ठीक है, इसीलिए क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड नहीं है, चाहे आज हो, चाहे 6 महीने बाद हो या साल भर बाद हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी लीडर हो या कोई भी बिगिनर लेवल का व्यक्ति हो, वो इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आ सकता है और इस कंटिन्यूअस प्रोग्राम के अंदर एक बार 1 टाइम कंट्रीब्यूशन करके एक लाइफ टाइम सिस्टम के साथ में खुद को अटैच कर सकता है। लाइफ टाइम ट्रेनिंग सिस्टम है ये, लाइफ टाइम एजुकेशन सिस्टम है। लाइफ टाइम के लिए अपने आप को इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम में रजिस्टर कर सकता है, जिससे कि उस व्यक्ति को थ्रू आउट हिज कैरियर, उसके पूरे करियर में, उसके पूरे कार्यकाल के दौरान 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, वो जिस भी लेवल के ऊपर काम कर रहा है, चाहे वो बिगिनर लेवल के ऊपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, पर्ल है, या वो भले ही डायमंड स्तर पर क्यों नहीं है, ठीक है ना, उस व्यक्ति को बिजनेस के अंदर जहां पर भी, जब भी, जिस भी तरह का वो फंसता है या उसको कोई दिक्कत आती है कि भाई इसके आगे क्या, अब इसके आगे क्या करना है, इससे आगे किस तरीके से बढ़ा जाएगा, अभी 50 लोगों की टीम बना ली है, 50 की टीम को 500 कैसे किया जाएगा, इस तरह की ट्रेनिंग और एजुकेशन की जरूरत हमें अपने थ्रू आउट आवर करियर, हमें अपने पूरे करियर में इस तरह के एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये जो पैरेलल इकोसिस्टम बनाया गया है एक्चुअल में ये इसी बात को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि कोई व्यक्ति अगर बिगिनर लेवल पर है और आज इस सिस्टम के अंदर ज्वाइन करता है तो बिगिनर लेवल से लेके अपनी कंपनी के टॉप लेवल तक पहुंचने में, एक अच्छे लेवल तक पहुंचने में, डायमंड से अबव लेवल तक जाने में जो भी उसको
नेसेसरी स्किल्स की जरूरत है, जो भी उसको नेसेसरी ट्रेनिंग की जरूरत है, जो भी उसको नेसेसरी एजुकेशन की जरूरत है, जो भी उसको नेसेसरी माइंडसेट की जरूरत है, जो भी उसको नेसेसरी मोटिवेशन की जरूरत है, जो भी उसको नेसेसरी एटीट्यूड की जरूरत है, जो भी उसको नेसेसरी जिस भी तरह का उसको उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिस भी तरह के सपोर्ट की, एजुकेशनल, मोटिवेशनल या ट्रेनिंग से, स्किल से रिलेटेड जिस भी तरह के इंटरनल डेवलपमेंट की जरूरत है, जैसा भी जो भी इंटरनल डेवलपमेंट चाहिए वो यहां पर से दिया जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद में किसी भी व्यक्ति को किसी भी अदर बाहर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि यार मैं वो कोर्स ज्वाइन कर लूँ, मैं वो कोर्स ज्वाइन कर लूँ, मैं ऐसा ज्वाइन कर लूँ, मैं वैसा ज्वाइन कर लूँ, क्योंकि आज की डेट में मार्केट में चल रहा है ना, इसके ऊपर भी आते हैं। तो ये पैरेलल इकोसिस्टम बनाने की जरूरत क्या पड़ी सर? इसके बिना काम नहीं चल रहा था क्या? बड़ा सवाल है ना ये, क्या इसके बिना काम नहीं चल रहा था? इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, है ना? नहीं भी बनाते तो चलता ना, चल तो रहा था इससे पहले। सर बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? मैं आपको बताता हूं बनाने की जरूरत पड़ क्यों गई। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, आज की डेट में 90% नेटवर्कर्स राइट ट्रेनिंग की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? 90% नेटवर्कर्स खासकर कि अपने सर्वाइवल टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि ज्वाइनिंग के पहले 6 महीने के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पे सही ट्रेनिंग नहीं मिली। क्या आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? 90% नेटवर्कर्स, जो भी लोग इस बिजनेस को क्विट करते हैं ना, क्विट करने वाले 90% लोग ऐसे होते हैं, वो उन्होंने सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि सही समय पे उनको सही ट्रेनिंग नहीं मिली, सही समय पे उनको सही हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं मिला। दैट्स वाई वो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। उनका सही समय पे आंखें नहीं खुली, सही समय पे उनका विजन क्लियर नहीं हुआ, सही समय पे उनको इस बिजनेस की ताकत का अंदाजा नहीं लगा। छोटी सी सोच के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, छोटे छोटे सपनों के साथ में इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटा ड्रीम या कोई छोटी मोटी बात दिमाग में आती है, ज्वाइन कर लेते हैं, वो भी कर रहा है मैं भी कर लेता हूं, ऐसा सोच के ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ज्वाइन करने के बाद जो रियल जो जानकारी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, और उस सही जानकारी के अभाव में 90% लोग अपने सर्वाइवल टाइम पीरियड के अंदर, आज भी ये बड़ी भयानक स्थिति है ये, क्योंकि जो लोग सर्वाइवल टाइम पीरियड के अंदर इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, सबसे ज़्यादा वही लोग हैं जो मार्केट में इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें करते हैं, और ये देख के बड़ा दुख होता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 था ये। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ राइट नॉलेज। राइट ट्रेनिंग की कमी तो है ही है, ठीक है, यानी कि सही स्किल नहीं डेवलप करवाई जा रही हैं, नहीं करवा पा रहे हैं, करवाई तो जा रही हैं लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम उतना पर्सन टू पर्सन पहुंच नहीं पा रहा, घर से घर तक पहुंच नहीं पा रहा है, मतलब डोर स्टेप तक नहीं आ पा रहा है, आपके बेडरूम तक नहीं आ पा रहा वो एजुकेशन सिस्टम जो आपके बेडरूम तक आना चाहिए। आज की रिक्वायरमेंट हो चुकी है ऑनलाइन काम करने की, मैक्सिमम ऑनलाइन काम करने की, ठीक है ना। तो राइट नॉलेज की भी कमी है, राइट सिर्फ ट्रेनिंग की कमी नहीं है, राइट नॉलेज की भी कमी हो गई है। राइट नॉलेज का मतलब कि आपके राइट एथिक्स नहीं डेवलप किए जाते, डूज एंड डोंट्स के बारे में राइट जानकारी नहीं दी जाती है, पता ही नहीं होता हमें कि काम करने का सही तरीका क्या है, हमें पता ही नहीं होता। 90% लोग इस वजह से भी इस बिजनेस से आउट हो जाते हैं। सही एथिक्स डेवलप नहीं किए जाते, सही संस्कार नहीं डेवलप किए जाते, सही माइंडसेट नहीं डेवलप किया जाता है, ठीक है, सही नॉलेज नहीं भरी जाती। नॉलेज का मतलब कि क्या नहीं करना है ये भी पता होना जरूरी है, ये भी बताया जाना चाहिए कि क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज़ है जो नहीं करनी है, ठीक है। ये बात आप लोग अपने अंतर मन में आप इस चीज़ को फील कर रहे होंगे। बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। जितने भी मार्केट के अंदर जो आप देख रहे हो ना, सो कॉल्ड बड़े बड़े ट्रेनर्स ठप्पा लगा के घूम रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ट्रेनर हूँ, मैं इतना बड़ा सेल्स ट्रेनर हूँ, मैं इतना बड़ा तुर्रम खान ट्रेनर हूँ, वो ये जो बीच में जो गैप है ना, इसी गैप को हिट कर रहे हैं सबके सब लोग। और इस गैप को हिट करके ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इस प्रॉब्लम को क्रिएट करके वो बहुत सारा पैसा खास करके यंगस्टर से लेकर चले जा रहे हैं सर, 20,000, 25,000, 30,000 रुपये। और इनके ज़्यादातर क्लाइंट्स, ज़्यादातर लोग वो होते हैं जिनकी एज 25 साल से भी कम है, यानी कि यंगस्टर्स हैं, अभी अभी करियर शुरुआत किया, बड़ा हाई फाई उनको दिखाया गया, बड़ी BMW उनको दिखाई गई, पता नहीं क्या क्या उनको दिखाया गया, और बोला गया भैया 20,000 का कोर्स ले ले और तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। क्या बोला गया? ये 20,000 का कोर्स ले ले दोस्त, तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। और मैं यहाँ से ऐलान करता हूँ, मैं दिनेश जोशी यहाँ से गारंटी देता हूँ, जो इंसान ये जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, और इसको ज्वाइन करने के बाद जो इंसान यहाँ पर जो एजुकेशन दी जा रही है अगर उसको कैच नहीं कर पा रहा, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट सिंप्लीफाइड वे में चीज़ें बताई जा रही है। जो लोग रेगुलरली हमारे ट्रेनिंग सेशंस को अटेंड कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मोस्ट सिंप्लीफाइड तरीके से बिल्कुल ऑन ग्राउंड रहते हुए चीज़ें बताई जा रही हैं। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये जो कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम है, जो आदमी को कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम हेल्प नहीं कर पाएगा,
वो कितना ही बड़ा पैकेज खरीद ले, 20,000 का पैकेज खरीद ले, 50,000 का पैकेज खरीद ले, या लाख रुपए का पैकेज खरीद ले, कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है, मैं मानता हूं सही ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है, सही एजुकेशन की भी ज़रूरत है, सही स्किल्स को डेवलप करने की भी ज़रूरत है। लेकिन मार्केट में मतलब सही स्किल्स और सही नॉलेज डेवलप करवाने के लिए आपके अंदर जो पैसा, जो चीज़ें चार्ज करी जा रही हैं, जो आपसे कॉस्ट ली जा रही है, वो इतना ज़्यादा हाई फाई है कि मार्केट में अभी कुछ केसेस आ गए हैं, कुछ बच्चों ने उल्टा ट्रेनर्स के ऊपर केस कर दिया कि सर मेरा पैसा रिफंड करो। इतना पैसा लिया जा रहा है। मतलब आप देखो किस तरीके का मार्केट में एक आर्मी की भर्ती के लिए भी चला हुआ है। एक इंदौर के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, वो लोगों बच्चों से सिर्फ इसलिए पैसा ले रहे हैं वो कि हम आपको आर्मी में भर्ती करवा देंगे। अरे भाई, गलती उनकी नहीं है जिन लोगों ने इस टाइप के गोरख धंधे खोल रखे हैं, गलती उन लोगों की है जो इजीली इस ट्रैप में चले जाते हैं। 90% नेटवर्कर्स राइट ट्रेनिंग की वजह से इस बिजनेस को छोड़ते हैं। 90% नेटवर्कर्स राइट एजुकेशन की वजह से इस बिजनेस को छोड़ते हैं। मोर देन 95% जो नेटवर्कर्स हैं उनके अंदर आज की डेट में जो ज़रूरी स्किल्स हैं वो नहीं है सर। जो ज़रूरी स्किल्स चाहिए ना इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनने के लिए, सक्सेस होने के लिए, 95% नेटवर्कर्स के अंदर नहीं है। आप सोचिए कितनी भयावह स्थिति है, कितनी बुरी कंडीशन हो रखी है इस समय। 95% नेटवर्कर्स के अंदर वो है ही नहीं सर जो स्किल्स चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है नेटवर्कर्स के अंदर में। पॉइंट्स नोट करे हुए मैंने कि क्या क्या बताना है आपको, ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। कॉन्फिडेंस की कमी है नेटवर्कर्स। अरे भाई साहब, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो आप और हमारा पोस्चर ऐसे डाउन रहता है जैसे हम किसी से भीख मांगने के लिए जा रहे होंगे। ऐसे हमारा पोस्चर नीचे रहता है जैसे हम सामने वाले से कुछ लेने जा रहे होंगे। हम कोई सेल्समैन थोड़ी हैं, हम तो एडवाइजर्स हैं ना। एडवाइजर्स हैं तो एडवाइजर का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, एक कंसल्टेंट का एटीट्यूड क्या होना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए। 90% नेटवर्कर्स को मैं देखता हूं यार, उनका कॉन्फिडेंस ही हिला पड़ा है अपने आप में। मतलब उनको इस बात का खुद ही भरोसा नहीं हो रहा होता है कि क्या मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा। इसी बात का भरोसा नहीं आ पा रहा। 95% नेटवर्कर्स में इतना ही बिलीव अभी तक बिल्ड नहीं हो पा रहा है कि क्या मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। अब जिस आदमी को इसी बात का बिलीव नहीं हो पा रहा है कि यार पता नहीं मैं इस बिजनेस में सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, वो सामने वाले में कैसे बिलीव ट्रांसफर कर देगा। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से फंसे पड़े हैं। और बड़े दुख की बात है कि संख्या जो है ना वो बहुत छोटी संख्या नहीं है, लाखों में हैं लोग। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से हमारे सपने जुड़े हुए हैं, हमारे जीवन में हमने बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस ऐसा डाउन हो रखा होता है। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उस कॉन्फिडेंस बूस्ट करने को ही मैं जानता हूँ, मैं उन लोगों की गलती नहीं है जो 20,000, 30,000, 50,000 के कोर्सेज परचेस कर रहे हैं। गलती नहीं है उनकी, क्योंकि वो चाहते हैं कि यार मुझे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। मुझे कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन, कुछ ऐसी ट्रेनिंग, ऐसा कुछ मुझे मिल जाए जिससे कि यार मेरा ये कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए, ताकि मैं ये जो दलदल के अंदर फंसा हुआ वहां से निकल जाऊं। उस दलदल से निकलने के लिए आदमी 20,000, 30,000, 50,000 खर्च करने के लिए भी रेडी खड़ा है। लेकिन अफसोस तब होता है जब इतना पैसा खर्च करने के बाद भी आदमी वहीं 0 बटा सन्नाटे पे पड़ा रहता है। स्थिति में कोई खास परिवर्तन आता नहीं। इसीलिए अगर किसी को एजुकेशन चाहिए ना, तो दैट्स द पॉइंट। ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम जो लाया गया है वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि हम आपसे जो यहाँ पर जो आप पैसा जमा कर रहे हैं ना, आपकी तरफ से वन टाइम कंट्रीब्यूशन आ रहा है। सबसे ज़्यादा खास पॉइंट इसके अंदर जो रखा है CEP के अंदर में, सबसे ज़्यादा खास पॉइंट क्या है कि ओनली वन टाइम कंट्रीब्यूशन है सर। किसी भी व्यक्ति से कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो है ना, ये एक अपने आप में एक कंप्लीट इकोसिस्टम इसके अंदर में हमने बनाया है ताकि कोई भी नेटवर्कर लूटे नहीं। समझ रहे हैं? मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ लूटने का, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में फील आ रहा होता है ये चीज़। 20,000, 30,000, अभी एक मैम का भी कुछ दिन पहले कमेंट आया था, सर 4,000 रुपये मेरे भी चले गए। तो मैंने उनसे ये कहा, मैम आप तो 4,000 में, चलो ठीक है बच गए आप, नो प्रॉब्लम। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि CEP के अंदर अभी कौन कौन सी ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। नंबर 1, न्यू एसोसिएट्स ओरिएंटेशन। यहां पर बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी, नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग। एक नए आदमी को ज्वाइनिंग के बाद 1 हफ्ते के अंदर जो कंप्लीट बेसिक ट्रेनिंग मिल जानी चाहिए वो इसमें मिलेगी। यह लगभग 3 घंटे का सेशन है और इस 3 घंटे के सेशन में पूरा आपको डिटेल में बताया गया है कि नंबर 1 ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रेनिंग क्यों लेनी चाहिए,
क्योंकि ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप जिंदगी भर खुद को ट्रेनिंग से अलग नहीं करोगे, और ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर। और इसमें बताया जाता है कि MLM बिजनेस एक्चुअल में है क्या। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की एक बड़ी पिक्चर इसमें दिखाई गई है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो कि भाई ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल बिजनेस है। फिर बताया गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना है और हमें आज अभी इसी वक्त यह बिजनेस क्यों करना चाहिए। इसमें मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताया गया है और इसमें इन्फ्लेशन को एक ऐसे सिंप्लीफाइड तरीके से समझाया गया है कि अगर आप किसी को उसी तरह से इन्फ्लेशन समझाओगे तो सामने वाला आपके साथ 100% ज्वाइन करेगा ही करेगा। इसके बाद बताया गया है कि कैसे करना है ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, पूरा डिटेल इसमें बताया गया है। आपको यहां पर एक्साइटमेंट, फाइन ट्यूनिंग जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझाया गया है। फिर कुछ टेक्निक्स के बारे में बात करी गई है, जैसे गोल सेटिंग, लिस्ट मेकिंग, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, है ना। 100% यूजर बनना है हर एक नेटवर्कर को, ये इसमें समझाया गया है। और यहां समझाया गया है कि एक अच्छा प्रमोटर बनने से पहले एक अच्छा यूजर बनना जरूरी है, एक टीम प्लेयर बन के काम करना जरूरी है। और ऐसे ही सभी बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहां बहुत अच्छे से कवर किया गया है। यहां तक कि इस सेशन में यह तक कवर किया गया है कि आपको बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए इस बिजनेस में सफल होने के लिए। अपने करियर के पहले साल में कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कंप्लीट लिस्ट हमने इसमें बताई हुई है। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये बताया गया है कि किस सीक्वेंस में बुक्स पढ़नी है, सीक्वेंस बताई गई है। कहीं भी किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोई भी ट्रेनर आपको सीक्वेंस की बात नहीं करेगा, जबकि सीक्वेंस बहुत जरूरी है। प्राइमरी क्लास में 10th क्लास की बुक्स नहीं पढ़ी जाती। इसी तरह से MLM बिजनेस में भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर की बुक्स नहीं पढ़ी जाती। फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस सीक्वेंस में पढ़नी है, ये आपको इसी ट्रेनिंग वीडियो में पता चलेगा। जैसे मैंने बहुत सारे नेटवर्कर्स को देखा है कि वो ज्वाइन होते ही सबसे पहली बुक पढ़ने लग जाते हैं, रिच डैड पुअर डैड, जबकि ये बुक हम फर्स्ट ईयर में रिकमेंड करते ही नहीं है, क्योंकि इसमें जो नॉलेज दी गई है वो एडवांस लेवल की है और शुरू में आपको जो नॉलेज चाहिए वो बेसिक लेवल की चाहिए। रिच डैड पुअर डैड इंपॉर्टेंट बुक है बट नॉट फॉर बिगनर्स। सो इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद हर नेटवर्कर के दिमाग में एक क्लियर पिक्चर बन जाती है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है और सबसे बड़ी बात क्या नहीं करना है। समझ में आया? कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर आपको जो दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग दी जाएगी वो है इंजन बनो। इसमें आपको 12 ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगी, सभी की लेंथ 1 घंटे से ऊपर की है। बहुत सारे लोगों को बिजनेस में यह प्रॉब्लम आती है कि थोड़ी सी टीम बन जाने के बाद उनको टीम को संभालना मुश्किल हो जाता है। 40, 50, 100, 200, 500 लोगों की टीम जब बन जाती है तो नेटवर्क को मैनेज करना मुश्किल होने लगता है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर से फोन लगा के सीनियर सर को बुला रहा है, कोई उधर से फोन कर रहा है, सर मेरे पास आ जाओ प्लान देने के लिए, सर मेरे पास आ जाओ फॉलो अप करने के लिए, सर मेरे यहां आ जाओ मीटिंग लेने के लिए। अब अपलाइन उलझ गए, अपलाइन को समझ नहीं आ रहा कहां जाऊं कहां नहीं जाऊं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, क्योंकि नेटवर्क फैलता जा रहा है। अब फैलते हुए नेटवर्क को संभालना भी तो आना चाहिए ना। तो यहां पर ये इंजन बनो सेशन आता है जिसमें आपको 12 क्लासेस मिलेंगी। हर क्लास 1 घंटे की होगी। आपको बहुत सारे टिप्स और फॉर्मूलाज इसमें बताए जाएंगे। मैं आपको 12 क्लासेस के टॉपिक्स यहां पे बता देता हूं। ड्रीम एक्सपेंशन, डिसिप्लिन बिल्डिंग, स्टैमिना बिल्डिंग, रिजल्ट कंपाउंडिंग, सोशल मीडिया, लिमिट ब्रेकर, टाइप्स ऑफ मीटिंग, लीडरशिप बिल्डिंग, सेल्फ टॉक, दिशा, मंजिल और शपथ। तो यहां पर एक इंजन बनो सेशन आता है जिसके अंदर 12 क्लासेस ली जाती हैं। 12 क्लासेस होती हैं, 1-1 घंटे की 12 क्लासेस होती हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें बताई जाती हैं। यहां पर जो पहला चैप्टर आता है, पहली क्लास आती है, वो है ड्रीम एक्सपेंशन। ड्रीम एक्सपेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसके अंदर हम आपको आपके जीवन भर के गोल सेट करने के बारे में बताते हैं। सिर्फ आपको बाइक का गोल, कार का गोल या एक बंगले का गोल या आपको विदेश यात्रा के गोल की बात नहीं करते। हम बात करते हैं कि आपके जीवन में अब जितने भी साल बचे हैं उतने सालों के लिए गोल बनाओ सर, ताकि मरते दम तक आपकी एनर्जी खत्म ना हो, ताकि मरते दम तक आपका मोटिवेशन खत्म ना हो। आप समझ रहे हैं? जीवन भर के गोल बनवाए जाते हैं ड्रीम एक्सपेंशन के अंदर, लाइफ के अंदर। क्योंकि जब आप जीवन भर का गोल बनाते हैं ना, अपने आने वाले 20 साल, 30 साल, 40 सालों को जब आप प्लान करते हैं तो आपकी एक सोच डेवलप हो जाती है, आपका विजन बहुत बड़ा हो जाता है, आपके सोचने का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है। छोटे मोटे ऑब्स्टेकल्स आपको फिर परेशान नहीं करते। ड्रीम एक्सपेंशन पहली क्लास होती है इंजन बनो के अंदर। दूसरी क्लास होती है डिसिप्लिन बिल्डिंग। जीवन में आपको कुछ भी करना है, डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी। तो डिसिप्लिन क्यों आएगा, कैसे आएगा, डिसिप्लिन क्यों आएगा और कैसे आएगा, इसके बारे में बताया जाता है डिसिप्लिन बिल्डिंग क्लास के अंदर में। फिर उसके बाद तीसरी क्लास होती है इंजन बनो के अंदर स्टेमिना बिल्डिंग। स्टेमिना कैसे बिल्ड किया जाएगा, यानी कि अभी आप जो परफॉर्म कर रहे हो उसी
उसी परफॉर्मेंस को आप कैसे इनहांस करेंगे, इसको स्टैमिना बिल्डिंग कहा जाता है, यानी कि कम समय में ज्यादा काम कैसे करेंगे। फिर रिजल्ट कंपाउंडिंग, रिजल्ट कंपाउंडिंग के अंदर बताया जाता है कि एक समय, एक टाइम पीरियड के अंदर में आप मैक्सिमम कैसे काम करेंगे। मान लीजिए आपके पास 1 घंटे का समय है, आप आज की डेट में 1 घंटे में एक क्लाइंट को डील कर रहे हैं, आपको एक क्लाइंट से डील करने में 1 घंटा लग रहा है, क्या करें कि 1 घंटे के अंदर हम 3 क्लाइंट से डील कर लें। आप सोचिए, एक आदमी जो 1 घंटे में 1 क्लाइंट से डील कर रहा है वो ज्यादा तेजी से नेटवर्क बना पाएगा, या जो 1 घंटे में 3 लोगों से मिल ले रहा है। जो 1 घंटे में 1 आदमी से मिल रहा है वो ज्यादा तेजी से काम करेगा, या जो 1 घंटे में 3 लोगों से मिल रहा है वो ज्यादा काम करेगा। इसके अलावा हम टाइम की वेस्टेज को कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा टाइम हम वेस्ट कर रहे होते हैं मार्केट के अंदर, बहुत सारा टाइम हम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सारा कीमती समय हम अपना वेस्ट कर रहे होते हैं। सर 2 मीटिंग के बीच के गैप को हम लोग फिल नहीं कर रहे होते। 2 मीटिंग, एक व्यक्ति से 12 बजे मिलना है, दूसरे व्यक्ति से 1 बजे मिलना है। अब जिससे 12 बजे मिलना था उसके साथ मीटिंग 12:30 बजे तक खत्म हो गई, अब बीच में आधा घंटे का गैप बच गया। इस आधे घंटे के गैप को हम लोग वेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस गैप को भी कैसे फिल करना है ये बताया जाता है रिजल्ट कंपाउंडिंग क्लास के अंदर बताया जाता है। फिर सोशल मीडिया की क्लास आती है, सोशल मीडिया के बारे में डिटेल्ड जानकारी दी जाती है आपको कि सोशल मीडिया में क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। आप समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत हम लोग ब्लंडर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं, जिससे कि हमारे करियर में बहुत बड़ी, हमारे करियर के अंदर हमको नुकसान हो रहा होता है, हमारे नेटवर्क में हमको नुकसान हो रहा होता है। सोशल मीडिया का कैसे सही इस्तेमाल करना है वो चीज़ें बताई जाती है इसके अंदर में, और क्या गलतियां नहीं करनी है। उसके बाद लिमिट ब्रेकर आता है, अपनी लिमिट्स को कैसे ब्रेक करें, अपनी लिमिट्स को कैसे ब्रेक करें उसके बारे में जानकारी दी जाती है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मीटिंग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ ही लेता हूं, आप लोग मुझे बताइए कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर जितने लोगों ने इंजन बनो सेशन अभी तक अटेंड नहीं किया है ना, सिर्फ वही लोग जवाब देना। जिन्होंने अभी तक इंजन बनो सेशन अटेंड नहीं किया है, सिर्फ वही लोग जवाब देना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कितनी तरह की मीटिंग्स होती है, बताइए। ठीक है, जल्दी बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर कितनी तरह की मीटिंग्स होती हैं। जिन्होंने इंजन बनो सेशन अटेंड नहीं किया है, सिर्फ वही लोग बताना। ठीक है, चलिए बताइए। एग्जैक्टली बोलूं तो इसमें 9 तरह की मीटिंग्स होती हैं सर। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में 9 तरह की मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, और ये 9 तरह की मीटिंग्स, हर एक मीटिंग का अलग अलग पर्पज होता है सर। ठीक है, हर एक मीटिंग का अलग पर्पज होता है। मैं कई लोगों को देखता हूं कि वो जब ग्रुप मीटिंग की बात आती है तो कुछ और ही कर रहे होते हैं, जब FIM की बात आती है तो कुछ और ही कर रहे होते हैं, जब कोर मीटिंग की बात आ रही है तो कोर मीटिंग की बातें ना होकर कुछ और ही चल रहा होता है। मैं कई टीम्स के अंदर मैं देखता हूं हर मीटिंग में सिर्फ मोटिवेशनल पेप टॉक चल रहा है। ग्रुप मीटिंग के नाम से लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां मोटिवेशनल चल रहा है। कोर मीटिंग के नाम से लोगों को इकट्ठा कर लिया, वहां पे मोटिवेशन चल रहा है। साला हर तरह की मीटिंग एक ही तरह से चल रही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 9 अलग अलग तरह की मीटिंग्स होती हैं और हर मीटिंग का अलग एजेंडा होता है। यह बताया जाता है आपको टाइप्स ऑफ मीटिंग के अंदर में। ठीक है, उसके बाद लीडरशिप बिल्डिंग की क्लास होती है, फिर सेल्फ टॉक की क्लास होती है। सेल्फ टॉक की क्लास के अंदर आपको बताया जाता है कि अपने आप को कैसे कमांड देना है, अपने आप को सही कमांड कैसे देनी है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, मैं बता देता हूं, एक दिन के अंदर लगभग 60,000 से ज्यादा विचार हमारे दिमाग में आते हैं। यानी कि अगले 3 साल के अंदर, अगले 1000 दिन के अंदर में 6 करोड़ विचार आपके दिमाग में आने वाले हैं। अगर आज आपने सेल्फ टॉक को कंट्रोल कर लिया, यानी कि अगले 3 साल में 6 करोड़ बार आप अपने आप से कुछ ना कुछ बात करेंगे। मैं बहुत बुरा हूं, मैं बर्बाद हो गया हूं, मेरे साथ हमेशा बुराई होता है, मैं हमेशा बीमारी रहता हूं, इस तरह की जिनकी नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है वो लगातार और बर्बाद होते चले जाते हैं। लेकिन अगर आज आपको समझ में आ गया कि भैया अगले 3 साल में 6 करोड़ बार मैं खुद से बात करने वाला हूं, और अगर मैं आज से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना शुरू कर देता हूं, तो 3 साल के बाद आप अपने जीवन में ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएंगे जिस मुकाम के बारे में शायद आज आपने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है ना, जीवन में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 6 करोड़ विचार, 6 करोड़ बार आप अपने आप से बात करने वाले हैं अगले 3 साल में। कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि मैं अपने आप से गलत बात कर रहा हूं या सही बात कर रहा हूं। मैं अपने आप से जो भी नेगेटिव विचार मेरे दिमाग में आता है उसको कैसे रोकूं। तो इसके अंदर सेल्फ टॉक के अंदर हम आपको बताते हैं कि नेगेटिव विचारों को कैसे ब्लॉक करना है, नेगेटिव विचारों को कैसे कचड़े में डालना है। इसके टूल्स भी हम आपको देते हैं कि भैया कोई भी नेगेटिव विचार आया, कैसे पता चलेगा कि कौन सा विचार नेगेटिव है, कौन सा विचार पॉजिटिव है। इसके लिए हम आपको टूल्स देते हैं। इसके अंदर 2 टूल बताए जाते हैं इस इंजन बनो सेशन के अंदर में। फिर एक क्लास आती है दिशा। ठीक है ना, दिशा के अंदर हम आपकी सेल्फ इमेज के बारे में बात करते हैं, आपकी आत्म छवि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है मंजिल। मंजिल में हम बात करते हैं आपके जीवन के सबसे बिगेस्ट ड्रीम को कैसे हासिल किया जाएगा। मंजिल किसे कहेंगे, हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा हमारा ड्रीम है। पता ही नहीं होता लोगों को यार। पूछो कि यार तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम कौन सा है, पूछो तो सामने वाला कहता है ऑडी। ऑडी मेरे जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम है।
एक चीज आप लोग क्लियर कट समझ लीजिए, जीवन का सबसे बड़ा ड्रीम जो होता है ना, उसको उसके बारे में सोचना, उसको डिसाइड करना भी एक प्रोसेस है सर, ठीक है। उसको 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 सोचना, उसको डिसाइड करना भी एक प्रोसेस है। हम में से ज्यादातर लोग सही प्रोसेस नहीं जानते अपने जीवन को दिशा देने की, अपने जीवन में सही डायरेक्शन पे जाने की जो सही अप्रोच है वो हम में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, ठीक है। ये बताया जाता है इंजन बनो के अंदर। और लास्ट जो सेशन होता है वो होता है शपथ, जो कि इस पूरे सेशन का, पूरे इंजन बनो ट्रेनिंग प्रोग्राम का सबसे दमदार सेशन है, वो है शपथ। जब हम आपको शपथ दिलवाते हैं, आपके साथ जुड़े हुए हर इंसान को शपथ दिलवाते हैं, शपथ दिलाते हैं अपनी कंपनी के प्रति ईमानदार रहने की, शपथ दिलवाते हैं अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहने की, शपथ दिलवाते हैं अपने सारे सपनों को पूरा करने की, शपथ दिलवाते हैं आपकी टीम के प्रति ईमानदार रहने की, शपथ दिलवाते हैं कि मैं कभी भी कंपनी को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपनी कंपनी के प्रति पूर्ण समर्पित रहूंगा, ऐसी शपथ दिलवाते हैं। मैं अपनी कंपनी का एक अच्छा यूजर बनूंगा, एक अच्छा 100% यूजर बनूंगा, एक टीम प्लेयर बनूंगा, मैं डायमंड बन के रहूंगा। इस तरह की शपथ, इस तरह की 13 शपथ जो है दिलवाई जाती हैं। शपथ दिलवाई जाती है। आप सोच कर देखिए, आपकी टीम के अगर 10 लोगों ने भी इस तरह से शपथ ली है, 10 लोगों ने भी अगर आपकी टीम के इस तरह से शपथ ली है और उस शपथ को वो रोज दोहराते हैं, तो आप सोचिए आपके बिजनेस के अंदर कैसा जंप आएगा। इंजन बनो के अंदर ये सारा का सारा सब कुछ कवर किया जाता है। इसे कहते हैं कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि आप एक बार आ गए, एक बार आपने इसमें एंट्री ले ली, उसके बाद आपको लगातार कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत लगातार कंटिन्यूअस आपको ये एजुकेशन मिलती जाएगी जीवन भर। दिस इज द पावर। जिसको नहीं समझ में आ रहा उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि जिसको कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम जिसको नहीं उठा पाएगा, मार्केट में मौजूद कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उस आदमी को नहीं उठा पाएगा, ये गारंटी है मेरी। जो आदमी कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम से नहीं उठ पाएगा ना, मतलब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसको नहीं चेंज कर पाया, मार्केट का कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम उसको नहीं चेंज कर पाएगा, ये मेरी गारंटी है। समझ में आ गया? इसके बाद जो यहाँ पे तीसरी ट्रेनिंग आपको मिलती है वो है शुरुआत ट्रेनिंग में हम सबको सेल्स क्लोजिंग और फॉलोअप के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। इसमें आपकी 4 क्लासेस होती हैं। ये ट्रेनिंग सेशन दोस्तों 4 कैटेगरीज में बटा हुआ है: सोच, समझ, सामग्री और सीक्वेंस। यानी फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग में मास्टरी करने के लिए आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, आपकी समझ कैसी होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या सामग्री यानी टूल्स होने चाहिए, और एक परफेक्ट सेल्स क्लोजिंग के लिए आपके फॉलोअप्स का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, ये सब बातें आपको इस ट्रेनिंग सेशन में क्लियर की जाएंगी। यानी आपको 4 ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगी जिनका ड्यूरेशन होगा 90 मिनट्स ईच। यानी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 घंटे का होगा, जिसे आप कभी भी अपनी सुविधानुसार देख सकते हैं। फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग पे बनाया गया ये अब तक का सबसे डिटेल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसकी हेल्प से अब तक हजारों लोगों के बिजनेस में मैजिकल ग्रोथ आ चुकी है। शुरुआत आ रहा है। शुरुआत क्यों बोला गया भाई? जब सेल्स क्लोजिंग की बात हो रही है तो फिर शुरुआत क्यों बोला गया? क्योंकि शुरुआत सेशन के अंदर फॉलोअप और सेल्स क्लोजिंग की बात हो रही है ना, तो इसका टाइटल शुरुआत क्यों रखा गया? मेरी सुनीता मैम से बात हो रही थी, सुनीता मैम ने बोला सर इसका नाम शुरुआत क्यों है? बोला शुरुआत इसलिए है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट क्लोजिंग अ सेल, नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ओपनिंग अ न्यू रिलेशन। यह हमेशा शुरुआत करने के बारे में है। जब कोई व्यक्ति आपके हाथ में पेमेंट रखता है तो आप सेल क्लोज नहीं कर रहे, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी आपके हाथ में जो भी पैसा रखता है ना, 5,000, 7,000, 2,000, 3,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी अमाउंट सामने वाले ने आपके हाथ में रखा, उसने अमाउंट नहीं, अपना विश्वास आपके हाथ में रखा है, और उस विश्वास की वैल्यू करना बहुत जरूरी है। और यही चीज आपको जब शुरुआत सेशन होगा ना, तो शुरुआत सेशन के अंदर में शुरुआत से फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ये माइंडसेट आपके अंदर डेवलप किया जाएगा मेरे दोस्त। ये समझना पड़ेगा सभी लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, ठीक है। तो ये शुरुआत जो सेशन है ना, ये फॉलोअप के बारे में आपकी सोच बदल देगा, सेल्स क्लोजिंग के बारे में आपकी सोच और आपकी अप्रोच बदल देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट कर देगा। और मेरा ये बिल्कुल मानना है कि फॉलोअप में जिस भी इंसान को दिक्कत आती है, अगर शुरुआत ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद किसी इंसान का फॉलोअप सही नहीं होता, तो कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके उसका फॉलोअप सही नहीं हो सकता, ये बात तय है। इसके बाद आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मिलेगा न्यूट्रिशन का। इसमें भी आपको 3 ट्रेनिंग वीडियोस मिलेंगी। इसमें आपको बताया गया है कि सप्लीमेंट्स को प्रमोट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, हम ऐसा क्या करें कि हमारी सोशल इमेज ही ऐसी बन जाए कि हमारे बताने से लोग आसानी से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें यह क्लियर किया गया है कि हम में से बहुत सारे नेटवर्कर्स ऐसे होते हैं जो जिसको भी सप्लीमेंट्स देते हैं उसको कोई फायदा ही नहीं होता, और वो कुछ दिन बाद कंप्लेंट करने लगता है कि यार तूने मुझे ये क्या फालतू चीज पकड़ा दी, या फिर कुछ लोग तो आपको सप्लीमेंट्स वापस भी करके चले जाते हैं।
ये बहुत सारे नेटवर्कर्स की प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आना है ये इस ट्रेनिंग वीडियो में डिटेल में आपको समझाया गया है। सो ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग सेशन है सभी नेटवर्कर्स के लिए। न्यूट्रिशन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भी 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। उसके अंदर हम आपको न्यूट्रिशन से रिलेटेड और जो है जो भी आपके मन में डाउट है फूड सप्लीमेंट से रिलेटेड, किस तरीके से न्यूट्रिशन को प्रमोट करें, किस तरीके से फूड सप्लीमेंट्स पे किस तरीके से काम करें, इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। उसके अंदर में आपको ऐसी इन डेप्थ जानकारी दी जाएगी कि आप अगर किसी एमबीबीएस डॉक्टर के सामने भी बैठेंगे तो भी आप कॉन्फिडेंस से अपनी बात, अपने पॉइंट्स को रख पाएंगे। समझ में आ गया? तो ये एक न्यूट्रिशन के ऊपर 3 दिन की क्लास चलेगी। कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर इस समय ये चारों ट्रेनिंग्स की वीडियोस आपको दी जा रही हैं, यानी कुल मिला के 24 ट्रेनिंग वीडियोस आपको दी जा रही हैं। दोस्तों, सीईपी में सिर्फ इतना ही नहीं है, इसमें आने वाले कुछ ही समय में बहुत जल्द ही और भी कई सारे नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स शामिल किए जाने वाले हैं, जो कि उन सभी लोगों को ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग के माध्यम से प्रोवाइड किए जाएंगे जिन्होंने अपना सीईपी करवाया हुआ है। आइए इनके बारे में जानते हैं। इसके बाद एक सेशन आएगा बॉगी बनो। अभी आपने सुना इंजन बनो, इंजन बनो के बाद एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आ रहा है बॉगी बनो, क्योंकि एक इंजन के साथ में बहुत सारी बॉगी जुड़ी रहती हैं, यानी कि एक जो लीडर्स ऑफ लीडर होता है उसके साथ में बहुत सारे लीडर जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। बॉगी हम किसको कह रहे हैं? एक जो अभी इंटरमीडिएट या अभी शुरुआती नया लीडर है, जिसके डाउन में 30, 35, 20, 25, 50, 100 लोगों की टीम है ना, उसको हम क्या कह रहे हैं? बॉगी कह रहे हैं, बॉगी। क्योंकि एक बॉगी अपने अंदर बहुत सारे पैसेंजर्स को कैरी करके चलता है, तो बॉगी भी बनना बहुत ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। अगर आपको इंजन बनना है तो इंजन बनने से पहले आपको बॉगी बन के काम करना पड़ेगा। तो बॉगी बनो सेशन की 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। बॉगी बनो जो क्लास होगी ना सर, उसके अंदर बॉगी बनो सेशन के अंदर में 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। इन 3 क्लासेस के अंदर जो है जितने भी लोग बॉगी बनो सेशन को अटेंड करेंगे उनको भी शपथ दिलवाई जाएगी, क्योंकि हम शपथ के ऊपर काम कर रहे हैं, हम प्रार्थना के ऊपर काम कर रहे हैं। हम लोग प्रार्थना करेंगे, हम लोग अच्छी सोच डेवलप करेंगे, हम अच्छी सेल्फ टॉक के ऊपर काम करेंगे, हम अच्छी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करेंगे, हम अच्छी स्किल्स डेवलप करने के लिए काम करेंगे, हम अच्छी हैबिट्स डेवलप करने के लिए काम करेंगे। समझ में आ रहा है? ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के तहत ये सब कुछ करवाया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें करवाई जाएंगी, आपसे करवाई जाएंगी, आपकी टीम से करवाई जाएंगी। उनको राइट ट्रैक पे लाने के लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे। आपके नेटवर्क को राइट ट्रैक पे लाने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो हम जरूर करेंगे, 100% करने वाले हैं, ठीक है। आपको लेकिन अपने आप को जोड़ के रखना हमारे साथ जरूरी है। इसके बाद एक ट्रेनिंग फीस होगी। सूरज पाटवा सर कह रहे हैं कि सर बॉगी बनो का फीस कितना होगा? सर आप लोगों ने सीईपी करवा लीजिए, उसके बाद सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री हो जाएंगे। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि आप सीईपी करवा लीजिए, सीईपी करवा लेंगे सारे के सारे लोग, तो ये जितने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बता रहा हूं ये सबके सब आपके लिए, आप इन सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद 5 ट्रेनिंग आप लोगों ने देखा ही है, 5 ट्रेनिंग भी हम लोग जो है रेगुलरली लाएंगे। कार्डिनल रूल्स की ट्रेनिंग लाएंगे, वो भी रेगुलर चलेगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट सेशन आएगा जिसका नाम है सिटी होस्ट, ठीक है सर। कौन सा एक सेशन आएगा? सिटी होस्ट। आप लोगों ने शायद पहली बार सुना होगा सिटी होस्ट, ये क्या होता है, ठीक है। देखिए कुछ लोग जानते होंगे कि सिटी होस्ट क्या होता है। सिटी होस्ट वो होता है, मतलब किसी शहर में जब काम चल रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो काम चल रहा है, उस पूरे काम को कोऑर्डिनेट करने वाला जो मेन लीडर होता है ना, वो होता है सिटी होस्ट, ठीक है। तो सिटी होस्ट का क्या रोल होता है, आप अपनी टीम में कैसे नया सिटी होस्ट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बड़ी सफलता अचीव करने के लिए अगर आपने एक शहर भी बिल्ड कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग में, जरूरी नहीं है कि 500 शहरों में आपका काम चल रहा हो, अगर आपने एक शहर भी अच्छे से डेवलप कर लिया नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में अच्छे से डायमंड बन सकते हैं, ठीक है। तो सिटी होस्ट कैसे बनना है और सिटी होस्ट कैसे टीम के अंदर क्रिएट करे जा सकते हैं, ये सिटी होस्ट के बारे में एक ट्रेनिंग सेशन आएगा, ठीक है। इसके अंदर 2 क्लासेस चलेंगी, कैसे बनना है और कैसे बनाना है, ये 2 क्लासेस चलेंगी। इसके बाद एक हैबिट ट्रेनिंग की क्लासेस आएगी, जिसके अंदर हम लोग 7 दिन का 7 कंटिन्यूअस डेज का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा। हर हफ्ते में 7 दिन का ट्रेनिंग, हर महीने में 7 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम चलेगा, जिसका नाम होगा हैबिट ट्रेनिंग। इसके अंदर हर महीना हम एक नई हैबिट डेवलप करेंगे, हर महीना हम एक नई हैबिट डेवलप करेंगे, ठीक है। 7 दिन मैं आपकी मदद करूंगा, कोई नई हैबिट डेवलप करने में 7 दिन मैं आपके साथ में लगूंगा, और बाकी के 14 दिन आप अपने दम पे, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से, अपना जो है, जो आपका आत्मबल है उसके अनुसार आप अगले 14 दिन उस हैबिट को कंटिन्यू करेंगे। तो 7 + 14 हो गए 21 दिन, और 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए। अगले 1 साल के अंदर 12 महीने निकलेंगे, और अगर 12 महीने के अंदर हम एक 12 मजबूत हैबिट्स अगर डेवलप कर पाए, आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपका बिजनेस कहाँ जाने वाला है।
समझ में आ गया। हैबिट ट्रेनिंग होगी, 7 दिन की क्लासेस होंगी इसके अंदर में, और इसके बाद एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जो कि मंथ में एक बार होगा सर, उसका नाम है डायमंड शक्ति। एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जिसका नाम क्या है, डायमंड शक्ति। कितने लोगों को समझ में आया मैंने क्या बोला, डायमंड शक्ति। इसके अंदर आप, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि आपके अंदर डायमंड बनने वाली शक्ति भर देना, आपके अंदर छुपी हुई ताकत को निकाल के बाहर ले आना, आपके अंदर छुपे हुए इनर पोटेंशियल को खींच के बाहर निकाल देना। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का पर्पस होगा, इसका नाम है डायमंड शक्ति। ठीक है, डायमंड शक्ति नाम से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आएगा। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको इसके अंदर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मैं सिर्फ इस बात को मानता नहीं हूं, बल्कि मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं कि जो आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम को पकड़ के सफल नहीं हो सकता, जो इंसान इस कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम को पकड़ के सफल नहीं हो सकता, मार्केट में किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड कर ले, कितना ही वो 20,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख खर्च कर ले, सफल नहीं हो पाएगा। ये गारंटी है सर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम चलेगा। बेनिफिट्स क्या होंगे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के, बेनिफिट्स कुछ मेन लिखे हुए हैं क्या, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहली बात तो इसकी जो फीस है, फीस ऑफ दिस प्रोग्राम इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ना के बराबर इसकी फीस है। ये फीस सिर्फ इसलिए ली जा रही है ताकि हम चेक कर सकें कि कौन व्यक्ति अपने बिजनेस के प्रति सीरियस है और कौन व्यक्ति अपने बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं है। ये सिर्फ चेक करने के लिए ये फीस आपसे ली जा रही है। एक्चुअल में जो कंटेंट, जो एजुकेशन आपको डिलीवर किया जा रहा है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली, बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। और कई सालों से लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड करने के बाद, नेशनल लेवल पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत लंबे समय से अटेंड करने के बाद जो क्रक्स निकल कर आया है वो हम आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं सर। ठीक है। दूसरा फायदा क्या होगा, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एथिक्स इन यू एंड योर नेटवर्क। ये जो सीईपी है ये आपके अंदर एथिक्स बिल्ड करेगा सर, आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर एथिक्स बिल्ड करेगा। नंबर 3, ये आपकी टीम को और आपको राइट डायरेक्शन में बिजनेस को बिल्ड करने में पूरी तरीके से मददगार साबित होगा। पूरी तरीके से अपने बिजनेस को राइट डायरेक्शन में कैसे लेकर जाना है, ये सीईपी में आपको पूरी तरीके से कंफर्म पता चलेगा। रियल जानकारी आपको यहां से मिलेगी। आपको और आपकी टीम को इंटरनली स्ट्रांग बनाने का काम करेगा सीईपी। आपको और आपकी टीम को अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि आपको फिर कोई भी हिला नहीं पाएगा, कोई भी डिगा नहीं पाएगा आपके रास्ते से। समझ में आ गया। और आपको ये बिजनेस, आपको और आपकी टीम को और बहुत ज्यादा स्किलफुल बनाएगा, आपके अंदर स्किल्स डेवलप करेगा। बहुत सारे जो जरूरी स्किल्स हैं इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, वो सारी जरूरी स्किल्स आपको यहां पर से आपके अंदर बिल्ड करवाई जाएगी। ठीक है सर। आपके अंदर राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो आपके अंदर डेवलप करी जाएंगी। राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, राइट एटीट्यूड और ऑनेस्टी, ये दो चीजें आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर बिल्ड करेगा सीईपी। आपकी टीम को, आपकी बिजनेस, आपकी कंपनी के प्रति लॉयल बनाने का काम करेगा सीईपी आपकी टीम को। क्योंकि कई लोगों को डर होता है ना कि हमारी टीम का पर्सन यार कहीं छोड़ के ना चला जाए। तो अगर आपकी टीम के लोग सीईपी के अंदर कनेक्टेड हैं और रेगुलरली सीईपी की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी गारंटी है कि कोई भी बंदा आपको छोड़कर नहीं जाएगा। कोई भी बंदा आपकी टीम में ऐसा नहीं होगा जो आपको छोड़ के दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ले। समझ में आ गया। और अगली बात क्या है इसके अंदर, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम ऑफ योर टीम मेंबर रिगार्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में आपको जो भी प्रॉब्लम आने वाली है, ग्राउंड में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डाउट्स हैं, जो भी दिक्कतें आती हैं, वो सारी दिक्कतों को यहां से हम समाधान करेंगे सीईपी के अंदर। अब आते हैं दोस्तों उस सवाल पे कि सीईपी में रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस क्या है और तरीका क्या है। दोस्तों सीईपी में एक्चुअली आप सबसे फीस नहीं ली जाती है, बल्कि आपकी तरफ से वन टाइम कंट्रीब्यूशन लिया जाता है ताकि इस सिस्टम को स्मूथली चलाया जा सके। और ये कंट्रीब्यूशन कोई 5,000 या 10,000 या 25,000 नहीं होता है। शुरू में हमने इस प्रोग्राम को जब लॉन्च किया था तब इसमें कंट्रीब्यूशन अमाउंट हमने डिसाइड किया था ₹500 ओनली। चौंक गए ना। हाँ, ये अमाउंट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के सामने बिल्कुल ना के बराबर है। हम में से बहुत सारे लोग तो इतना अमाउंट हर रोज बेकार के कामों में ही खर्च कर देते हैं। बट दोस्तों अब इस अमाउंट को हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ गया है, क्योंकि उस समय की सिचुएशन कुछ और थी और अब इस प्रोग्राम को चलाने की कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ गई है, इसलिए थोड़ा सा हमें इसको बढ़ाना पड़ा है। जो लोग हमारे साथ शुरू से ही कनेक्टेड हैं वो अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस यहाँ आ रहे थे। सो ना चाहते हुए भी हमें थोड़ा सा इस अमाउंट को बढ़ाना पड़ा ताकि ये सिस्टम स्मूथली इसी तरह से कंटिन्यूअसली चलता रहे। हमने बहुत से लीडर से बात करी और ये जानने की कोशिश की कि अगर सीईपी का कंट्रीब्यूशन अमाउंट बढ़ाया जाए तो कितना होना चाहिए, और सर्वसम्मति से अब सीईपी का जो नया कंट्रीब्यूशन अमाउंट डिसाइड किया गया है वो है ₹640 ओनली। ठीक है ना।
तो ये कोई बहुत ज्यादा अमाउंट तो है नहीं। यहाँ मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक बार जिस व्यक्ति का सीईपी में रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उस व्यक्ति से उसके बाद किसी भी नए ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए दोबारा कुछ भी नहीं लिया जाता है। या अगर आने वाले समय में सीईपी में कंट्रीब्यूशन अमाउंट बाद में फिर से एक बार बढ़ाना भी पड़ा, तो भी बढ़ा हुआ कंट्रीब्यूशन अमाउंट आपसे नहीं लिया जाएगा। यानी इस लाइफ टाइम ट्रेनिंग एजुकेशन सिस्टम के लिए आपने लाइफ में सिर्फ एक बार ही ये एक छोटा सा अमाउंट पे करना है, ₹640 ओनली। यहां मैं आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस 640 रुपीज में आपको सिर्फ ये 4 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही नहीं मिल रहे हैं, बल्कि जल्द ही जो नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लॉन्च होने जा रहे हैं वो भी आपको दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सिर्फ एक बार या 2 बार ही अटेंड कर सकते हैं। आप इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को लाइफ टाइम जब चाहे तब और जितनी बार चाहे उतनी बार अटेंड कर सकते हैं। सो अब देर बिल्कुल मत करिए दोस्तों। सीईपी के लिए पेमेंट करने का मेथड मैं आपको बता देता हूं। आपको ये पेमेंट पेटीएम, फोन पे या गूगल पे के द्वारा स्क्रीन पे दिखाए गए इस नंबर पे करना है, 7906988805। आप चाहें तो किसी भी अदर एप्लीकेशन जैसे भीम ऐप या अमेजन पे या मोबीक्विक के माध्यम से हमारी यूपीआई आईडी पे भी पेमेंट कर सकते हैं। हमारी यूपीआई आईडी है 7906988805@ybl। आपने बस पेमेंट मेथड में जाना है, यूपीआई आईडी के ऑप्शन में जाके हमारी यूपीआई आईडी डाल देनी है और पेमेंट कर देना है। सो सिंपल, ठीक है। इसके बाद आपने पेमेंट का एक स्क्रीनशॉट लेना है और सुनीता मैम के व्हाट्सएप नंबर 7302962310 पे भेज देना है। और साथ में भेज देनी है आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स, आपका नाम, आपकी सिटी, आपकी कंपनी और आपका व्हाट्सएप नंबर। और इसके बाद 48 आवर्स के अंदर आपको सारी ट्रेनिंग्स के लिंक्स मिल जाएंगे। जितने भी लोगों ने नहीं करवाया है करवा लीजिए। ये वन टाइम कंट्रीब्यूशन है आपकी तरफ से, जिससे कि आपको एक बार कंट्रीब्यूशन करने के बाद में आपको हर महीना लगातार आपको एजुकेशन यहां पर से देते रहेंगे। सर इतना नाम तो अभी तक इस फील्ड में सुना भी नहीं हो कभी। जी हाँ सर, अभी बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। मैं आपको बताता रहा हूँ, नर्सरी क्लास में 10th क्लास की किताब पढ़ेंगे तो कैसा होगा, है ना। एजुकेशन की तो कोई लिमिट ही नहीं है, लेकिन यहां से आपको जो चीजें डिलीवर की जा रही है ना, वो बहुत ही बेहतरीन और प्राइसलेस चीजें हैं सर, ठीक है। चलिए।